हेलो डियर स्टूडेंट, ये लाइट का पार्ट थर्ड है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ओके, चलिए देखते हैं पहला टॉपिक, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना होता है वो 6 प्रकार का होता है, जो कि डायरेक्टली निर्भर करता है वस्तुओं के स्थिति पर। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के सामने कितने प्रकार की होती है। देखिए, आपका अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। अब चूंकि ये जो दर्पण होता है इधर से तो आपका पालिश होता है, इधर से कोई भी किरणें इस पर आपतित नहीं होंगी। ठीक, जो भी किरणें आएंगी इधर से होकर के आएंगी और दर्पण पर आपतित होंगी, उसके बाद परिवर्तित होंगी। तो जो भी वस्तु की स्थिति होगी सब दर्पण के इधर सामने ही होगी। तो ये कितनी प्रकार की होती है वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के सामने, चलो देखा जाए। तो पहला हमारा होता है, एक तो वस्तु अनंत पर हो सकती है सबसे पहला। उसके बाद नेक्स्ट कि अनंत और C के बीच में। ओके, उसके बाद थर्ड हो सकता है आपका वक्रता केंद्र पर, और फोर्थ हो सकता है आपका वक्रता केंद्र और F के बीच में। और उसके बाद जो आपका पांचवा है वो हो सकता है F पर, और जो छठवा है F और P के बीच में। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की स्थिति के अनुसार 6 प्रकार से बनेगा। 6 स्थिति हम आपको समझा दिए। तो चलिए देखते हैं पहला कंडीशन कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। चलिए, ये आपका आ रहा अवतल दर्पण, इसका मुख्य अक्ष है ये, ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। तो वस्तु आपकी कहाँ पर है? अनंत पर है। तो वहाँ से जो भी प्रकाश किरणें आएंगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। और पार्ट फर्स्ट सेकंड में हम बताए थे आपको कि किरणरख में कि जब भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो दर्पण पर आपतित होती है, तो परिवर्तन के पश्चात वो आपके मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो जो भी अनंत से वस्तुएं आएंगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर ही आएंगी और दर्पण पर आपतित होने के बाद परिवर्तित होकर के मुख्य फोकस होकर के जाएंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो आपका मुख्य फोकस पर ही होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपकी किरणें आके मिल रही हैं और ये वास्तव में मिल रही है, इसलिए जो आपका प्रतिबिंब होगा मुख्य फोकस पर बनेगा और वास्तव में बनेगा। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन उठता है, और क्वेश्चन क्या है आपका पहला कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब आपका मिलेगा कहाँ मिलेगा, तो मुख्य फोकस पर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी मुख्य फोकस F पर होगी। उसके बाद आपका कि प्रतिबिंब का आकार, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मिल रहा है आपका एक पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट आकार की मिल रही है यहाँ पर आकर के। जब दोनों मिलेंगी तो एक बिंदु का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो आपका बिंदु आकार का होगा। उसके बाद सेकेंड है आपका, थर्ड है आपका प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है आपकी, तो ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं आकर के, तो हम कह सकते हैं कि जब वास्तव में अगर मिल रही है तो प्रतिबिंब क्या होगा आपका, वास्तविक होगा। उसके बाद है आपका प्रतिबिंब का विन्यास, यानी प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक आप धरातल है ये आपका, और कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है आपका, तो हम कह देंगे कि सीधा खड़ा है। यही व्यक्ति अगर ऐसे किसी रस्सी उसी से लटक जाए तो हम कहेंगे कि ये उल्टा है। ओके, तो आपका सीधा हो गया, या उल्टा हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर धरातल पर एक पॉइंट आप ले लिया जाए लेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये पॉइंट आपका उल्टा है या सीधा है। मतलब इस पॉइंट पर आप परिभाषित नहीं कर सकते कि ये पॉइंट आपका उल्टा है या सीधा है, मतलब सीधा उल्टा कोई मतलब नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब मिल रहा है वो बिंदु आकार का मिल रहा है, तो इसका उल्टा और सीधा का कोई अर्थ नहीं है। फिर भी ये वास्तव मिल रहा है तो हम वास्तविक प्रतिबिंब में जो लेकर के चलते हैं यहाँ पर आकार, उसका विन्यास हम उल्टा लेकर चलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्थिति की तरफ। नेक्स्ट हमारी स्थिति है वस्तु का कि वक्रता केंद्र और C के बीच में कहीं पर
है ना, अधिक या किसी सीमित दूरी पर। तो यार आपका अवतल दर्पण, ये मुख्य फोकस, ये ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, और जो वस्तु की स्थिति होगी अनंत और C के बीच में कहीं होगी। इधर आपका कहीं अनंत था, तो अनंत और C के बीच में स्थिति वस्तु की है। तो पहला हम लेंगे किरण आरेख वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कि परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर के जाएगी। अब इसको कट करने के लिए कोई एक और किरण चाहिए, तो हम लेंगे दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली, जो कि दर्पण प्राप्तित होगी और परिवर्तन के पश्चात जिस राह से होकर के आई थी उसी राह में वापस चली जाएगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो किरणों का परिवर्तन के पश्चात कटान है वो C व F के बीच में है, यहाँ पर है आपका। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब मिलेगा आपका C और F के बीच में मिलेगा। चलिए, तो हमारे सामने फिर वही क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन उठेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो हम कह देंगे कि C व F के बीच में है। उसका प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो वस्तु है बड़ी है और प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु के सापेक्ष छोटा है, तो हम कह देंगे कि छोटा, वस्तु से छोटा। उसके बाद थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन उठता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है, वास्तविक है या आभासी है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर परिवर्तन के पश्चात किरणें हैं वो वास्तव में आकर के मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो भी क्या होगा, आपका वास्तविक होगा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा वास्तविक। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक होगी। ओके, चलिए उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब का विन्यास। तो प्रतिबिंब देख रहे हैं कि इसका आधार A है, यहाँ पर आधार यहाँ पर A है, लेकिन यहाँ शीर्ष देख रहे हैं कि ऊपर है और यहाँ शीर्ष क्या हो गया, आपका नीचे हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का विन्यास होगा वो होगा आपका उल्टा होगा। ओके, तो देखिए जब वस्तु की स्थिति अनंत और C के बीच में कहीं पर स्थित हो तो प्रतिबिंब आपका कहाँ मिलेगा, तो C व F के बीच मिलेगा। और आकार में क्या होगा, वस्तु छोटा होगा और आपका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक होगी, और विन्यास कैसा होगा आपका, वो छोटा होगा। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्थिति की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट स्थिति है वस्तु का वक्रता केंद्र पर। चलिए, ये रहा आपका दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये रहा आपका ध्रुव, उसके बाद ये मुख्य फोकस और ये आपका वक्रता केंद्र, और वस्तु की स्थिति आपकी वक्रता केंद्र पर। तो हम पहला किरण लेंगे वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कि परिवर्तन के पश्चात होकर के जाएगी मुख्य फोकस से। अब इसे कट करने के लिए एक और हम किरण चाहिए, इसको लेंगे हम मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से जाने वाली किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर के कट हो रहा है, मतलब दोनों किरणें परिवर्तन के पश्चात यहाँ पर कट कर रही है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, हमारा यहीं पर मिलेगा। चलिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमारी C पर ही आकर मिल रही है। तो देखिए, और वास्तव में मिल रही है क्योंकि यहाँ पर किरणें क्या कर रही है, वास्तव में कट कर रही है। फिर वही क्वेश्चन हमारे सामने कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वही कहाँ पर, तो C पर ही मिलेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो देख पा रहे हैं आप कि जितना बड़ा ये है सिम उतना बड़ा क्या आपका वस्तु ही है, मतलब जितना बड़ा आपका वस्तु है उतना बड़ा क्या आपका प्रतिबिंब है। तो हम कह सकते हैं कि समान आकार का, समान आकार का। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो वास्तव में मिल रही है किरणें, तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, आपका वास्तविक होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या होगा, आपका वास्तविक होगा। उसके बाद प्रतिबिंब का विन्यास, आप देख पा रहे हैं कि शीर्ष का हो गया, नीचे पलट के आ गया, तो हम कह देंगे कि उल्टा होगा। ओके, चलिए, तो हम कह देंगे कि जब भी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र C पर ही मिलेगा और आकार में समान होगा और वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा F के बीच कहीं पर। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, और इन दोनों के बीच में आपका वस्तु स्थित है A और B। तो हम लेते हैं पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कि परिवर्तन के पश्चात जाएगी मुख्य फोकस से। अब इसे कट करने के लिए एक और हम किरण चाहिए जो हम छोड़ेंगे मुख्य फोकस से, जो कि परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर आके किरणें कट कर रही है, तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, यहीं पर मिलेगा। तो देखिए, और फिर वही क्वेश्चन हमारे पास उठेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो C से क्या होगा,
सी से आपका दूर, ठीक। सी से क्या है, कुछ दूर पर मिल रहा है, उसको प्रतिबिंब का आकार का होगा, तो वस्तु के देख रहे हैं आपका, ये वस्तु आपका इतना ही बड़ा है, और प्रतिबिंब क्या हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा मिल गया, तो हम कह देंगे कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा भाई, तो वस्तु से बड़ा होगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए, जो किरणें हैं वो आके वास्तव में मिल रही हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब भी आपका वास्तविक होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिबिंब का विन्यास। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बस ऐसे थी, ए और बी रूप में खड़ी थी, अब क्या होगी, पलटी मार दी यहाँ पर, उस शीर्ष का नीचे आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या होगा आपका, उल्टा होगा। ओके। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में स्थित होती है तो प्रतिबिंब जो होता है आपका सी से थोड़ी दूर पर मिलता है, प्रतिबिंब आपका सी से थोड़ी दूरी पर। उसके बाद उसका जो आकार होता है वस्तु से बड़ा होता है, और प्रकृति कैसी होती है, तो वास्तविक होती है, तथा उसका विन्यास कैसा होता है, तो उल्टा होता है। ओके। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस पर। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, ये आपका ध्रुव, मुख्य फोकस, और ये आपका वक्रता केंद्र। तो वस्तु कहाँ स्थित होगी, तो मुख्य फोकस पर, ए और बी होगी। चलिए देखते हैं, पहला क्रम डालते हैं। तो पहला क्रम डालेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कि परिवर्तन के पश्चात आपकी जाएगी मुख्य फोकस से ही। अब इसको कट करने के लिए एक और किरण लेंगे। चलिए एक किरण और लेते हैं, जो कहाँ से जाती है, आपकी वक्रता केंद्र सी से। तो देखिए, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परिवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। अब देखिए, ये किरणें कहीं एक दूसरे को कट करती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा देखिए, यहाँ से तो किरणें वापस चली जाएगी, इधर जाएगी, और ये भी परिवर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी। तो ऐसा आभास होगा कि ये किरणें कहीं जा करके अनंत पर कहीं ना कहीं क्या होगी, कट ऐसे करेंगी। अभी तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन क्या होगा कि कहीं ना कहीं जा करके अनंत पर कट करेंगी, और इधर ही कट करेंगी। ओके। तो चूँकि इससे हम देख नहीं पाएंगे, बस हम महसूस करेंगे कि जा करके अनंत पर कहीं ना कहीं कट ये करेंगी। तो जब अनंत पर कहीं ना कहीं कट करेंगी, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा कुछ ऐसे ही मिलेगा, जो प्रतिबिंब हमारा होगा ऐसे ही मिलेगा। और क्या मिलेगा भाई, बहुत बड़ा मिलेगा, आकार का होगा आपका, बहुत बड़ा होगा। ओके। चलिए, तो वही क्वेश्चन फिर उठेगा हमारे सामने। तो देखिए क्वेश्चन क्या उठ रहा है आपका, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति भाई कहाँ होगी, तो हम कह सकते हैं कि अनंत पर होगी। उसका प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो चूंकि देख रहे हैं ना यहाँ पर, जो अनंत पर जाकर मिलेगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा मिलेगा, तो हम कह देंगे कि बहुत ही बड़ा। ओके। उसके बाद उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो भाई देखिए, कहीं ना कहीं अभी तो वास्तव में आपको लग नहीं रहा है कि मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि वो जा करके मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, तो अनंत पर मिलेगा, और मिलेगा तो कैसा मिलेगा, वास्तव में ही मिलेगा, है ना। तो काम कर सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या होगा आपका, वास्तविक होगा। ऐसा मत समझिएगा कि वो मिलेगा नहीं, मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, अनंत पर मिलेगा, और मिलेगा तो क्या होगा, रियली में मिलेगा। उसका विन्यास क्या होगा, तो प्रतिबिंब इधर नीचे ही मिलेगा, वस्तु आपका कैसे खड़ा है, ए बी से, तो शीर्ष कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, विन्यास आपका उल्टा होगा। ओके। तो देखिए, जब वस्तु आपकी मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, तो अनंत पर होती है, और उसका आकार कैसा होता है, तो बहुत ही बड़ा होता है, तो मतलब एकदम अत्यंत रूप से बहुत बड़ा होता है आपका। उसके बाद उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो वास्तविक में मिलता है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्या होगा, जाकर के वास्तव में कहीं ना कहीं मिलेगा, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा आपका, वास्तविक होगा। और उसका विन्यास कैसा होगा, तो उल्टा होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्थिति की तरफ। तो नेक्स्ट स्थिति है आपका कि वस्तु जो होगा आपका मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच कहीं स्थित होगा। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव पी, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, और जो वस्तु है आपका मुख्य फोकस एफ और ध्रुव के बीच में कहीं स्थित है, जिसका नाम है ए और बी। अब हम पहला किरण डालेंगे मुख्य समांतर, जो कि आपकी परिवर्तन के पश्चात होकर के जाएगी मुख्य फोकस से। अब तो एक किरण डाल दिए, दूसरी किरण डालेंगे हम वक्रता केंद्र से। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि ये किरण आपके ऐसे जाएगी, और ये भी किरण क्या होगी आपकी, ऐसे होकर के जाएगी, और ये क्या होगा, ये दूरी आपका लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक। तो ऐसा आपको फील हो रहा है कि दूरी जब बढ़ती जाएगी तो वस्तु वास्तव में कहीं मिलेगी नहीं, अनंत पर भी जाएगी तो क्या हो जाएगी, और दूर चली जाएगी।
कहीं इनका मिलान बिंदु नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा बैक में जा देखें, यहाँ से थोड़ा इसके पीछे देखें, तो ऐसा फील होगा कि ये किरणें किसी बिंदु से दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि ये जो किरणें हैं दोनों दर्पण के पीछे किसी बिंदु से होकर के आ रही है। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब मिलेगा आपका दर्पण के पीछे, देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा, ये रियली में नहीं मिल रहा है, बस आपको आभास हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब मिलेगा आपका दर्पण के पीछे मिलेगा और आभासी मिलेगा। ओके, और कैसा मिल रहा है आपका कि जिस तरह से वस्तु का आधार नीचे है तो इसका आधार क्या आपका नीचे है, शीर्ष इसका ऊपर है तो इसका शीर्ष क्या आपका ऊपर है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब मिलेगा वस्तु का दर्पण के पीछे वस्तु से थोड़ा बड़ा मिलेगा और आपका वह आभासी होगा और क्या होगा आपका विन्यास में सीधा होगा। तो देखिए हमारे सामने वही क्वेश्चन, प्रतिबिंब की स्थिति तो भाई कहाँ मिलेगा, तो दर्पण के पीछे। आकार कैसा होगा, तो वस्तु से क्या आपका बड़ा है। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो आभासी होगी। ओके, उसको प्रतिबिंब का विन्यास का होगा, तो भाई कैसा मिल रहा है आपका, एकदम सीधा मिल रहा है, तो आपका सीधा होगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब थोड़ा इसमें भी देख लिया जाए कि इसमें वस्तु की स्थिति कितने प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष, ये आपका वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, और ये आपका ये ध्रुव। तो आप देख पा रहे हैं कि इधर तो आप वस्तु को रख नहीं सकते क्योंकि इधर क्या आपका पालिश हुआ है। ठीक, इधर आपका परिवर्तन नहीं हो सकता है, जो भी घटना होगा आपका इधर ही होगा। ओके, तो इधर जो हमारे सामने स्थिति है, एक तो आपका सीधा साधा है, एकदम सीधा है ये कि ये अनंत पर होगा। एक पहली स्थिति एकदम सिंपल लैंग्वेज में भी कहाँ होगा, एक बहुत दूर होगा, माने कि एक अनंत पर हो सकता है। और दूसरा जो हो सकता है आपका कि अनंत और इनके बीच में। ओके, तो हमारे सामने सिर्फ दो ही स्थिति है, एक अनंत पर बहुत दूर और एक अनंत और दर्पण के ध्रुव पी के बीच में की स्थिति। तो इसलिए जो हमारा प्रतिबिंब होगा उत्तल दर्पण द्वारा दो प्रकार के ही बनेगा वस्तु की स्थिति के अनुसार, एक अनंत पर और एक अनंत और दर्पण के ध्रुव पी के बीच कहीं पर। ओके, तो चलते हैं। तो पहला देखते हैं हम कि वस्तु की स्थिति जब आपके अनंत पर हो। यह रहा आपका उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव पी, मुख्य फोकस, और ये रहा आपका वक्रता केंद्र। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर है तो वहाँ से आने वाली किरणें ओके मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी और परिवर्तन के पश्चात देखिए वापस ऐसे चली जाएंगी। ठीक, लेकिन आपको ऐसा आभास हो रहा होगा कि तो यहाँ से चली गई, लेकिन अब आभास हो रहा होगा कि ये जो किरणें हैं पीछे से आपके मुख्य फोकस पर से होकर के आती है। ये उत्तल दर्पण के किरण रखना हम सबको समझाए भी थे लाइट के पार्ट सेकेंड में। चलिए, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा आपका मुख्य फोकस पर मिलेगा और ये वास्तव में नहीं मिल रहा है, हमको क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा आपका आभासी होगा। और आकार में देख ही पा रहे हैं एकदम बिंदु यहाँ पर आकर एक पॉइंट बन रहा है, तो आकार का होगा आपका बिंदु आकार का होगा। और चूंकि ये इधर मिल रहा है आपका तो आपका आभासी होगा। तो यही क्वेश्चन हमारे सामने उठ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति भाई कहाँ होगी, तो मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार का होगा, तो भाई बिंदु आकार का होगा। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो आप देख ही पा रहे हैं कि आभास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आभासी होगा। ठीक, और विन्यास देखिए भाई बिंदु आकार का मिल रहा है, तो उल्टा या सीधा का कोई अर्थ नहीं है, फिर भी हम आभासी में सीधा मान के चलते हैं। ठीक, तो वहाँ हम अवतल दर्पण में बताए थे आपका कि वहाँ क्या होता है, हम वास्तविक मान लेते हैं बिंदु को। ठीक, तो क्योंकि वास्तव में वहाँ कट करता है इसलिए क्या होता है आपका वहाँ हम उल्टा मान लेते हैं, और यहाँ क्या होता है आपका आभास हो रहा है तो हम क्या मान के चलते हैं, सीधा मान के चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा मुख्य फोकस पर मिलेगा, और कैसा मिलेगा, बिंदु आकार का मिलेगा। और कैसा होगा आपका प्रकृति उसका, तो आभासी होगा। और उल्टा सीधा का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर आभासी है तो हम सीधा मान के चलते हैं और वास्तविक में उल्टा मान के चलते हैं। तो यहाँ क्या मानेंगे हम,
सीधा मानेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वस्तु की स्थिति अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं स्थित हो। तो ये आपका उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष, ये आपका ध्रुव पी, मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी, और ये आपका वस्तु ए बी। अब हम क्या लेंगे, यहाँ से किरण पहली मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कि आपके मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ओके, अब ये किरण ले लिए। अब दूसरे इसको कट करने के लिए हम दूसरी किरण लेंगे। दूसरी किरण हम ले रहे हैं आपके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, जो कि वास्तव में जाएगी नहीं, बस क्या होगा, आपको महसूस होगा कि वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। तो देखिए यहाँ पर दोनों किरणों का कटान बिंदु है, ठीक, और ये वास्तव में नहीं है, बस क्या है, आभासी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब मिलेगा आपका, वो क्या मिलेगा, आपका आभासी मिलेगा। तो वही क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है दर्पण के ध्रुव पी और एफ के बीच में है। तो हम कह सकते हैं पी व एफ के बीच। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिबिंब का आकार। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका वस्तु इतनी बड़ी है, ठीक, और आपका प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के सापेक्ष छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु से क्या होगा, आपका छोटा मिलेगा। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वही ये आपका आभास हो रहा है यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका आभासी प्रतिबिंब। ओके, और प्रतिबिंब का विन्यास, तो देख पा रहे हैं कि जिस तरह से आपकी वस्तु खड़ी है, ठीक वैसे ही आपका प्रतिबिंब भी खड़ा है। तो हम कह सकते हैं सीधा। ओके, तो देखिए, तो जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में बनता है। ओके, और आकार में क्या होता है, आपका छोटा होता है, और प्रकृति क्या होती है, आभासी होती है, ठीक। उसके बाद विन्यास का होता है, आपका सीधा होता है। ओके, चलिए, थैंक यू। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और आप अपने फेसबुक अकाउंट पर या व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।